कैसे डूबा ये विशाल जहाज? 15 अप्रैल 1912 को। टाइटैनिक के बारे में कभी नहीं सुनी होंगी ये अनसुनी बातें। इस जहाज में बसा था पूरा एक शहर। टाइटैनिक एक समुद्री जहाज था। इसका जीवन काल बेशक 5 दिनों का था, लेकिन डूबने के दशकों बाद भी लोग इसे भुला नहीं पाए हैं। इस जहाज से जुड़े कई रोचक बातें हैं तो वास्तव में आपको हैरान कर देंगी। आज हम टाइटैनिक जहाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। प्लीज वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अब हम आपको बताते हैं क्या हुआ टाइटैनिक। दोस्तों, पूरी धरती में 71% पानी और 29% स्थल भाग है। समंदर वाला भाग इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसी विशालकाय समंदर के नीचे हजारों रहस्य हैं जिनके बारे में हमें पूरी तरह पता भी नहीं है। इन्हीं सभी रहस्यों में से एक कहानी है टाइटैनिक जहाज की, जिसे लेकर कहा गया था कि इसे ईश्वर भी नहीं डुबो सकते। मगर 15 अप्रैल 1912 को यह विशालकाय जहाज डूबा। इसके लगभग 73 साल बाद यानी 1985 में इसे ढूंढा गया, लेकिन उसे ढूंढने के 38 साल बाद भी इस जहाज को समंदर से बाहर नहीं निकाला जा सका है। आखिर ये जहाज समंदर से क्यों नहीं निकाला गया, चलिए जानते हैं विस्तार से, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। टाइटैनिक जहाज कभी नहीं डूब सकता, इस भरोसे की अपनी कई वजह थी। इंजीनियर्स के लिहाज से देखें तो ये डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वो दूसरे कमरे को डुबो नहीं सकता था। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थी, जैसे जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहें। इस पर काफी सोच विचार हुआ। इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी की छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट्स बनाए थे, लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में नहीं सोचा होगा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया। जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता है। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा होता है उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता। टाइटैनिक जहाज के डूब जाने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी जान से कोशिश की। आखिरकार 1985 में अमेरिकी नेवी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बैलर्ड अपनी टीम के साथ टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े। फिर उन्हें पता चला कि आखिरकार टाइटैनिक कहां और किस हाल में है। जहाज को ढूंढने के बाद उसके कई रहस्यों के बारे में पता चला, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक टाइटैनिक समंदर के 12,500 फीट की गहराई में डूबा था। टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज डूबने से पहले सही सलामत था, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समंदर की गहराई में समाता गया, ये 2 हिस्सों में टूट गया। खोजकर्ताओं को जब जहाज का ये मलबा मिला तो उन्होंने पाया कि जहाज में मौजूद कई चीजें वैसी की वैसी ही हैं। जहाज को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वैज्ञानिक ये जान गए थे कि उसे बाहर निकाल पाना लगभग नामुमकिन है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी टाइटैनिक को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है, और ये समंदर की गहराई में आज भी मौजूद है। आमतौर पर समंदर की गहराई में मौजूद चीजों को जिस तरह से बाहर निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरह बाहर निकाल पाना संभव नहीं है। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से शायद उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा सके, पर इन कामों में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से सबसे बड़ा कारण है टाइटैनिक का वजन। इसका वजन करीब 46,000 टन है, जो कि बहुत ज्यादा है। दूसरा कारण है पानी का दबाव, जो जहाज के वजन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबा था उसकी गहराई बहुत ज्यादा है, वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। समुद्र की गहराई में तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस है। इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी इंसान का इतनी गहराई में जाना और फिर वापस लौट कर आना बहुत जोखिम भरा होता है। ऐसे में यहाँ से मलबे को निकाल कर लाना तो बहुत ही दूर की बात है।
वैज्ञानिक भी इतनी पावरफुल सबमरीन नहीं बना पाए हैं जो इतने विशालकाय जहाज को आसानी से ऊपर ला सके। डेली मेल के मुताबिक शुरुआत में वैज्ञानिकों को इस जहाज को बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ तरीकों के जरिए टाइटैनिक को बाहर निकालने का प्लान बनाया। इनमें से पहला प्रयोग था पिंग पोंग बॉल के जरिए जहाज को बाहर निकालना। वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि वे टाइटैनिक जहाज में पिंग पोंग बॉल भर देंगे ताकि ये सभी बॉल ऊपर की तरफ दबाव डालें, फिर ऐसे करके सबमरीन की मदद से जहाज को ऊपर खींच लेंगे। लेकिन ये प्लान फ्लॉप हो गया क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया था कि पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराई में जाते ही फट जाएंगे। इसके बाद एक और तरकीब सोची गई। ये थी बड़े बड़े बलून्स को टाइटैनिक में बांधकर उसमें हीलियम गैस भर देंगे, फिर इससे अपने आप जहाज ऊपर आ जाएगा। लेकिन यह प्लान भी फ्लॉप हो गया क्योंकि इतनी गहराई में जाकर लाखों बलून्स में हीलियम गैस भर पाना असंभव था। फिर वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है और इसीलिए बर्फ पानी में तैरती है। उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह टाइटैनिक के पास के पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए तो ऐसे करने से जहाज पानी के ऊपर तक आ जाएगा। इस तरकीब का आइडिया था अमेरिका के इंजीनियर जॉन पियरे का, लेकिन एक के बाद एक सभी आइडियाज फ्लॉप होते गए। जॉन पियरे ने अपनी रिसर्च में बताया कि इसके लिए अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। यह आइडिया बेशक कमाल का था, लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी के मुताबिक इसे अंजाम देने के लिए करीब आधे मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत होगी। तब सबके मन में ख्याल आया कि इतनी मात्रा में नाइट्रोजन समुद्र की गहराई तक ले जाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे करके ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने आइडिया दिया कि सबसे पहले टाइटैनिक पर जमी गंदगी और जंग को साफ करना पड़ेगा। इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की जरूरत होगी। फिर टाइटैनिक को एक मोटी सी लोहे की जंजीर से बांधकर उसे सबमरीन से जोड़ना पड़ेगा जिससे उसे ऊपर लाया जा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की आवश्यकता होगी। लेकिन जिन वायर्स के जरिए बिजली यहाँ तक पहुंचाई जानी होगी उनके फटने की भी संभावना हो सकती है, इसलिए इस आइडिया को भी यहीं रोक दिया गया। कई कंपनियों ने इसे बाहर लाने का प्लान आगे भी बनाया, लेकिन इसे बाहर लाने में इतना खर्च है कि जिसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती। भरपाई अगर होती भी है तो इसके लिए 100 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। भले इस जहाज से लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, लेकिन कोई भी कंपनी इतना पैसा टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए नहीं लगाना चाहती क्योंकि ये काफी रिस्क भरा हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक अकेला नहीं था। इस जहाज को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बेलफास्ट शहर के हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड को 3 जहाजों को तैयार करने का ऑर्डर दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि विश्व स्तरीय डिजाइन टीम द्वारा निर्मित ये तीनों जहाज दुनिया के सबसे लंबे, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त होंगे। इन परियोजनाओं को उस दौर में खूब प्रचारित भी किया गया था। 1908 से 1915 के बीच निर्मित इन जहाजों को ओलंपिक क्लास के जहाज कहा गया था। पहले 2 जहाज को तैयार करने का काम शुरू हुआ था। 1908 में ओलंपिक और 1909 में टाइटैनिक का तीसरे जहाज जाइगेंटिक का उत्पादन 1911 में शुरू किया गया। हालांकि तीनों जहाज किसी न किसी हादसे में शामिल रहे। ओलंपिक जहाज की सेवा जून 1911 में शुरू हुई थी। उसी साल यह एक युद्धपोत से टकरा गया था। मरम्मत के बाद इसकी सेवा फिर शुरू हुई। पहले विश्व युद्ध के समय ब्रितानी नौसेना ने इनका इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया था। 1918 में यह एक जर्मनी पनडुब्बी से टकरा गया था। मरम्मत के बाद 1920 में फिर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। पुराने और भरोसेमंद माने जाने वाले इस जहाज का इस्तेमाल 1935 तक किया गया। बात करें टाइटैनिक की तो टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। साउथहैम्पटन बंदरगाह के बाहर ये एक अन्य जहाज से टकराते टकराते बचा था और 14 अप्रैल को यह ऐतिहासिक हादसे का शिकार हो गया। अपने समय में ये तीनों जहाज काफी विशालकाय थे, लेकिन आज की तुलना में ये बहुत छोटे कहे जाएंगे क्योंकि आज के जहाजों की तुलना में वे केवल नौका भर थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा समुद्र में अब तेजी से गल रहा है। ऐसे में उसे बाहर निकालकर कोई भी फायदा नहीं होगा। आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समुद्र के पानी में घुल जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे हैं, जिस वजह से उसमें जंग लग रही है। ये समुद्री बैक्टीरिया रोजाना लगभग 180 किलो मलबा खा जाते हैं। ऐसे में टाइटैनिक की उम्र अब ज्यादा नहीं बची है, इसलिए इसके मलबे को बाहर निकालना समझदारी नहीं होगी।
मगर यह भी सच है कि अब भले ही कुछ सालों में ये शिप समंदर के अंदर से गायब हो जाए और इसका नामो निशान न बचे, लेकिन फिर भी टाइटैनिक की कहानी और रहस्य आने वाली पीढ़ियों का ध्यान अपनी ओर खींचेगी। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए।